BSF ਤੋਪਖਾਨਾ ਦੇ 50 ਵਰੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੇ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਤੋਂ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਤੱਕ ਗੋਲਡਨ ਜੁਬਲੀ ਵਰੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ ਰੈਲੀ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਰੈਲੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ गुजरात तो शुरू हुई है, जदों कि दूसरी रैली बारामूला कश्मीर तो शुरू हुई सी, जिस विच 80 BSF दे साइकलिस्ट ने हिस्सा लिया। यह रैली अज वख-वख देश के हिस्सों चों लंघदी हुई अज दोनों रैलियां दे जवान फरीदकोट BSF हैडकुआर्टर ते इकट्ठे होए, जिथे 13 अगस्त नूं 50 साइकलिस्ट 15 अगस्त नूं अटारी बार्डर ते पहुंच के इस रैली का समापन करनगे। फरीदकोट BSF हैडकुआर्टर ते इस गोल्डन साइकिल रैली दे पहुंचण ते BSF अधिकारियों ते लोकल प्रशासन वालों शानदार स्वागत किया गया। इस मौके फरीदकोट BSF हैडकुआर्टर के DIG राजीव लू ने दस्सिया कि BSF तोपखाना की 50वीं वर्षगांठ नूं समर्पित यह गोल्डन साइकिल रैली जो 2 हिस्सों में शुरू हुई है, उसनूं लैके अज जवान इकट्ठे हुए ने। उन्होंने कहा कि 13 अगस्त नूं फरीदकोट तो रवाना होकर 15 अगस्त नूं अडारी बार्डर ते हैडकुआर्टर ते इस रैली का समापन किया जाएगा, जिथे तिरंगा लहराउण दी रस्म का हिस्सा बनणगे। इस मौके दोनों रैलियां नूं कमांड कर रहे कमांडेंट प्रदीप कुमार ते कमांडेंट रोहित ने रैली दौरान अपने तजुर्बे साझे किए। इस साइकिल रैली की शुरुआत जो हुई थी वो 16 जुलाई को भुज से हुई थी, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो था उस समय पर जो हमारे IG महोदय थे श्री BPS मलिक, उन्होंने उसका वहाँ से फ्लैग ऑफ किया था। उसके बाद में ये रैली चलते हुए फर्दर आगे वाया दीसा और दांतीवाड़ा होते हुए और जैसलमेर पहुँची थी। जैसलमेर में एक नाइट होल्ड किया था हमने, उसके बाद में फर्दर वहाँ से जैसलमेर से बीकानेर और वाया श्री गंगानगर होते हुए हम आज फरीदकोट पहुँचे हैं। और आज क्या हमें पूरे जो जहाँ भी हम गए, जहाँ से भी हम मिले, सभी लोगों ने हमारा अपार स्वागत किया, और हमें बहुत खुशी हो रही है देख के देश अभी भी देश में इस प्रकार से देशभक्ति और देश प्रेम की भावना अभी भी बनी हुई है। सर, इस रैली का हिस्सा बन के कैसा महसूस कर रहे हैं आप? इस रैली का हिस्सा करके मुझे बहुत ज़्यादा गर्व महसूस हो रहा है कि मैं इस रैली का हिस्सा हूँ, और विशेष रूप से मैं BSF और BSF आर्टिलरी का विशेष रूप से आभारी हूँ कि मुझे BSF में इस प्रकार से सेवा करने का मौका मिला है, और मैं आगे भी इसी प्रकार से बढ़ चढ़कर BSF के किसी भी कार्य में आगे हिस्सा लेता रहूँगा। सेकेंड इन कमान रैली के इस हिस्से की शुरुआत बारामूला से 26 जुलाई को हुई थी, जहाँ से फ्लैग ऑफ किया गया था। उसके बाद हम जम्मू आए, जम्मू के बाद हीरानगर, पठानकोट, धारीवाल, अमृतसर, हरिकेपटन और फिर फाइनली फरीदकोट आए। इस साइकिल रैली के दौरान हमारा काम आम जनों से जुड़ना था, और उनको BSF आर्टिलरी के बारे में जागरूक करना था। वह साथ ही नवयुवकों को BSF में भर्ती के लिए प्रेरित करना था। उसके साथ ही जो केंद्र सरकार की परियोजनाएं हैं, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, एक भारत श्रेष्ठ भारत, फिट इंडिया मूवमेंट, स्वच्छता अभियान, उसके बारे में आम लोगों को जानकारी देना था। इसके लिए हमने बीच में जो DCs हैं उनसे मुलाकात की, इन परियोजनाओं के बारे में जो फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट दे रही हैं उनके बारे में हमने पता लगाया, और इसकी जानकारी हमने आम लोगों को भी दी। इस रैली का एक जो हमारा एम था, आम लोगों से जुड़ना भी था। इस रैली के दौरान जो जैसे आम लोग हमारे स्वागत के लिए आए, वो देखकर बहुत ही अच्छा लगा। लोगों ने हर जगह गर्मजोशी से स्वागत किया, चाहे वो जम्मू हो या पंजाब हो। लोग अपने आप से ही हमसे मिलने आए, और रैली का हर जगह आदर सत्कार किया गया, जिससे हमारा हौसला में 4 गुना वृद्धि हुई, और हमारी सारी थकान एक तरह से मिट गई। इतनी रैली हम इतनी दूर से आ रहे हैं, जगह जगह से आ रहे हैं, लेकिन ऐसी कोई थकावट, लोगों का प्यार देखकर ऐसी कोई थकावट हमको महसूस नहीं हुई, और उनको बहुत अच्छा लगा। मैं RT हेडक्वार्टर और अपने DIG राजीव लोई सर का आभारी हूँ कि उन्होंने इस प्रोग्राम को आयोजित किया, और आगे भी इस तरह के प्रोग्राम जो हैं होने चाहिए। क्या इस साइकिल रैली का उद्देश्य एक तो ये है कि हमारी जो स्वर्ण जयंती हम मना रहे हैं BSF आर्टिलरी के 50 साल, उसको उसी में हमने कई कार्यक्रम सोचा कि हम करेंगे। उन कार्यक्रमों में एक सबसे बहुत ज़रूरी कार्यक्रम, बहुत इम्पॉर्टेंट कार्यक्रम ये था साइकिल रैली। गोल्डन जुबली साइकिल रैली के नाम से ये जाना जाता है। ये साइकिल रैली, जैसे मैंने आपको बताया, भुज और बारामूला से चल करके यहाँ पहुँची है, और यहाँ से ये पूरे 50 साइकिलिस्ट अटारी बॉर्डर पे जाएंगे, और अटारी बॉर्डर पे जा कर के वहाँ पर 15 अगस्त को हमारे DG BSF इसको फ्लैग इन करेंगे, और वहाँ पर ये रैली समाप्त होगी। तकरीबन 2400-2500 किलोमीटर के आसपास ये पूरी रैली तय करेगी जब ये अटारी पहुँचते हैं। सर, इस रैली के जरिए क्या संदेश देना चाहते हैं? कई संदेश हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़रूरी संदेश ये है कि BSF आर्टिलरी
इस रैली के द्वारा प्रधानमंत्री के कई उद्देश्य हैं, कई उनकी स्कीम्स हैं, योजनाएं हैं जो आम आदमी तक और अपने यूथ और अपने बच्चों तक पहुंचाना चाहते हैं। बेटी बचाओ, स्वच्छता मिशन जो हमारी है, उसके बाद यूनिटी इन डाइवर्सिटी जो है, कि हर एक आदमी हम जुड़े हुए हैं हर एक चीज़ के साथ। तो फिट इंडिया मूवमेंट जैसे हम कहते हैं कि कैसे हमको फिट रहना, और स्पेशली ये कोविड पैंडेमिक के दौरान मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत साहसिक कार्य है। हमने अपनी पूरी प्रिकॉशंस लेकर के इस रैली को हमने चलाया है और लोगों ने बहुत अच्छा सहयोग दिया है रास्ते में, और लोगों तक जो हमने मैसेज ये पहुंचाया है हमारे प्रधानमंत्री की योजनाओं के बारे में, बीएसएफ के बारे में, बीएसएफ में आप कैसे, अगर आप भर्ती होना चाहते हैं, आप कैसे ज्वाइन करना चाहते हैं, इन चीज़ों के बारे में हमने सबको बताया। हमको बहुत खुशी है कि लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से रिसीव किया और बहुत हर्षोल्लास के साथ उन्होंने हमारे साइकिलिस्ट की मदद की। थैंक यू वेरी मच। ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋर्ट। ਵਧੇਰੇ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਅਜੀਤ ਵੈਬ ਟੀਵੀ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰ ਬੰਦ ਹੈ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਧਰਨਿਆਂ ਤੇ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕੰਟਰੈਕਚੁਅਲ EMPLOYEES ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ EMPLOYEES ਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ 'ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੰਟਰੈਕਚੁਅਲ EMPLOYEES ਆ ਸਾਰੇ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਰੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।